अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको एक ऐसी शहजादी की कहानी सुनाएंगे जिसको एक गरीब नौजवान से प्यार हो गया। तो चलिए जानते हैं। बहुत पुरानी बात है, पहाड़ों और घने जंगलों के दरमियान एक खूबसूरत सल्तनत आबाद थी जिसका नाम नूरस्तान था। उस सल्तनत के बादशाह को लोग बहुत इज्जत देते थे क्योंकि वो इंसाफ पसंद था। बादशाह की एक ही बेटी थी, शहजादी आईना। शहजादी आईना अपनी खूबसूरती की वजह से पूरे मुल्क में मशहूर थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, लंबे स्याह बाल और नरम लहजा हर किसी का दिल जीत लेता था। लेकिन उसकी सबसे खास बात यह थी, और उसका दिल रहमदिल था, वो अक्सर माल से निकलकर गरीब लोगों की मदद किया करती थी। उसी सल्तनत के एक छोटे से गांव में एक नौजवान रहता था जिसका नाम अरसलान था। अरसलान गरीब था मगर उसका दिल बहुत बहादुर था। उसके वालिद एक सिपाही थे जो जंग में शहीद हो गए थे। मरने से पहले उन्होंने अरसलान को कहा था, बेटा हमेशा हक का साथ देना, चाहे तुम्हें अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। ये अल्फाज अरसलान कभी नहीं भूला। अरसलान दिन रात तलवार चलाने की मशक करता। गांव के लोग कहते थे कि इस जैसा बहादुर लड़का पूरे मुल्क में नहीं, मगर गुर्बत की वजह से कोई उसे अहमियत नहीं देता था। एक रात अचानक नूरस्तान पर दुश्मनों ने हमला कर दिया। आसमान पर आग के शोले बुलंद होने लगे, हर तरफ चीखो पुकार मच गई। दुश्मन सीधा शाही महल की तरफ बढ़ रहे थे। महल के सिपाही बहादुरी से लड़ रहे थे मगर दुश्मनों की तादाद बहुत ज्यादा थी। शहजादी आईना महल के कमरे में फंसी हुई थी। बाहर तलवारों की आवाज गूंज रही थी। वो खौफजदा थी मगर फिर भी अपने लोगों के लिए दुआ कर रही थी। उसी दौरान महल का दरवाजा जोर से खुला। काले लिबास में एक नौजवान हाथ में तलवार लिए अंदर दाखिल हुआ। वो अरसलान था। उसकी चेहरे पर जख्म थे मगर आंखों में हिम्मत चमक रही थी। अरसलान ने कहा, शहजादी हमें फौरन यहाँ से निकलना पड़ेगा। शहजादी ने हैरत से पूछा, तुम कौन हो? अरसलान ने तलवार मजबूती से पकड़ी हुई जवाब दिया, आपका मुहाफिज। इतने में दुश्मन सिपाही कमरे में दाखिल हो गए। अरसलान बिजली की रफ्तार में उन पर टूट पड़ा। उसकी तलवार हवा में चमक रही थी। चंद लम्हे में उसने कई दुश्मनों को शिकस्त दे दी मगर लड़ाई के दौरान शहजादी जख्मी हो गई। शहजादी चल नहीं पा रही थी। अरसलान ने एक लम्हा भी जाया न किया। उसने शहजादी को अपने कंधे पर उठाया और एक हाथ में तलवार पकड़कर दुश्मनों के दरमियान निकल पड़ा। बारिश शुरू हो गई थी। आसमान पर गरज चमक रहे थे। दुश्मन उनके पीछे थे मगर अरसलान हर खतरे से लड़ता हुआ आगे बढ़ता गया। रास्ते में शहजादी ने कमजोर आवाज में पूछा, तुम मेरी खातिर अपनी जान क्यों खतरे में डाल रहे हो? अरसलान हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि आप सिर्फ शहजादी नहीं, इस सल्तनत की उम्मीद हैं। ये सुनकर शहजादी खामोश हो गई। पहली बार किसी ने उसकी इतनी सच्चाई से बात की थी। कई दिन तक अरसलान शहजादी को एक खुफिया जगह पर छुपा कर रखा था। वो खुद भूखा रह जाता मगर शहजादी के लिए खाना ले आता। आस्ता आस्ता शहजादी के दिल में अरसलान के लिए इज्जत पैदा होने लगी। उधर बादशाह ने दोबारा फौज तैयार की। अरसलान भी जंग में शामिल हो गया। उसने ऐसी बहादुरी दिखाई कि दुश्मनों को आखिरकार शिकस्त हो गई। नूरस्तान दोबारा आज़ाद हो गया। जब बादशाह को मालूम हुआ कि अरसलान ने शहजादी की जान बचाई है तो वो बहुत खुश हुआ। उसने पूरे दरबार के सामने कहा, आज से अरसलान सिर्फ एक सिपाही नहीं बल्कि इस सल्तनत का हीरो है। लोग तालियां बजाने लगे। वक्त गुजरता गया और शहजादी आईना और अरसलान एक दूसरे के करीब आते गए। दोनों अक्सर महल के बाग में बातें करते। शहजादी को अरसलान की सादगी पसंद थी जबकि अरसलान शहजादी के नरम दिल का दीवाना हो गया था। एक दिन बादशाह ने शहजादी से पूछा, क्या तुम अरसलान से शादी करना चाहोगी? शहजादी शर्मा गई और खामोशी से सर झुका लिया। बादशाह मुस्कुरा दिया क्योंकि वो जवाब समझ चुका था। चंद दिन बाद पूरे नूरस्तान में जश्न मनाया गया। महल को फूलों और रोशनियों से सजाया गया। शहजादी आईना और अरसलान की शादी हो गई। लोग खुश थे क्योंकि एक बहादुर और नेक दिल नौजवान अब शाही खानदान का हिस्सा बन चुका था। कई साल बाद शायद शदीद बीमार हो गया। अपनी आखिरी सांसों में उसने अरसलान का हाथ पकड़ कर कहा, तुमने साबित कर दिया कि असल अजमत खून से नहीं किरदार से होती है। आज के बाद नूरस्तान तुम्हारे हवाले है। ये कहकर बादशाह दुनिया से रुखसत हो गए। बादशाह की वफात के बाद अरसलान नूरस्तान का नया बादशाह बन गया और शहजादी आईना उसके साथ मिलकर सल्तनत संभालने लगी। अरसलान ने कभी गुरूर नहीं किया। वो गरीबों की मदद करता, इंसाफ देता और हमेशा अपने लोगों के साथ खड़ा रहता। लोग कहते थे नूरस्तान का ऐसा बादशाह पहले कभी नहीं मिला। और यूं एक गरीब लड़के की कहानी जो कभी सिर्फ तलवार चलाना चाहता था, एक अजीम बादशाह बनने पर खत्म।